कल जारी हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। मेरा 40% आ गया है, हम तो पास हो गए, ये आपकी गलतफहमी है। और आपका 31 मार्क्स ही आता है, 31, तो आप पूरी तरह से फेल कहलाए। ये 27 नंबर लाए, फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, साइंस। मार्जिनल का मतलब होता है फेल। कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो यहाँ पे 70 ले आएंगे थ्योरी में, 80 में से 70, लेकिन फिर भी फेल है। जैसा कि मैंने कल के इस वीडियो में बताया था कि मैट्रिक का रिजल्ट 31 तक आ जाएगा और इंटर का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में। ये मैंने कल के वीडियो में ही बताया था और आज ये खबर पूरी तरह सच हो गई। आज 26 तारीख है और आज के न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है जिसमें आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है, जैक कल जारी हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। माने कल यानी 27 तारीख 2025 को, 27 मई 2025 को कल आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। कल यानी मंगलवार। अब इस खबर को हम लोग पूरे विस्तार से, क्या ही नहीं, अब न्यूज़पेपर की इस कटिंग को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए लिखा, रांची मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट 27 मई को जारी हो सकता है। 27 मई यानी कल मंगलवार, ठीक है। कल आप लोग का जितने भी 10वीं का बच्चे हैं सभी का रिजल्ट कल जारी हो जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिजल्ट 11:30 बजे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जारी करेंगे। मतलब खबर तो यही है कि कल सुबह 11:30 बजे सभी का रिजल्ट, 10वीं के स्टूडेंट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट अपने अपने एडमिट कार्ड लेकर तैयार रहें, क्योंकि कल बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4.33 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। रिजल्ट के साथ टॉपरों का नाम भी कल जारी किया जाएगा। तो जैक द्वारा इसकी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। मतलब जो टॉपर होंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर, उनका भी नाम कल ही जारी कर दिया जाएगा। जैक ने इसकी भी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक के रिजल्ट के बाद जून के प्रथम सप्ताह में इंटर का रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। पूरी लिखिए, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, मतलब जून के प्रथम सप्ताह में, मतलब इस सप्ताह रिजल्ट कल तो रिजल्ट जारी हो जाएगा 10वीं का, और जून के प्रथम सप्ताह में 12वीं का रिजल्ट जारी हो जाएगा, इंटर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो अब हम लोग का पूरा इंतजार पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब सभी स्टूडेंट अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसके बाद आगे की भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि कल के रिजल्ट में कौन पास कहलाएंगे और कौन फेल कहलाएंगे। ठीक है, आखिरकार हम कैसे पता करें कि रिजल्ट आने के बाद कि हम पास है या फेल। ठीक है, कुछ बच्चे को यह शक होता है कि वो पास है लेकिन असल मायने में वो फेल होते हैं। कुछ बच्चे वे भी हैं जिनको लगता है कि हम फेल हो गए लेकिन रियलिटी में वो पास होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे पता होना चाहिए सभी को कि हम लोग का जैक बोर्ड में कुल मिलाकर के 10 क्लास का 6 सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। संस्कृत आपका एक एडिशनल होता है। कुछ विद्यार्थी यहाँ पे संस्कृत की जगह पे उर्दू ले लेते हैं, कुछ म्यूजिक ले लेते हैं, कुछ आईटी ले लेते हैं। चलिए ठीक है, जिसका जो जैसा, कोई हेल्थ भी रखता है, ठीक है। लेकिन ये एडिशनल सब्जेक्ट इसलिए होता है ताकि किसी में आपका मार्क्स कम है तो उसको वो वहां से स्किप करके और ये संस्कृत का नंबर जुड़ जाएगा ताकि आपका मार्क्स बढ़ सके। अब जैसे ले लेते हैं, आपको पता होना चाहिए टोटल 6 में प्रैक्टिकल मार्क्स है। जैसे 20 नंबर का सब में है और संस्कृत में भी 20 नंबर का। हाँ, म्यूजिक का अलग है, हेल्थ का अलग है और आईटी का भी अलग है। जैसे म्यूजिक का मुझे जानकारी है तो 70 नंबर म्यूजिक का प्रैक्टिकल हो जाता है, थ्योरी 30 मार्क्स का रहता है। तो जिसका जिस सब्जेक्ट के हिसाब से वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर ले। ठीक है, अब बात चला थ्योरी है 80 मार्क्स का। अब अगर मान लिया सभी सब्जेक्ट यहाँ पे 80 मार्क्स के हो गए, ठीक है, 80, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिकल 20 मार्क्स है ये आपके स्कूल के ऊपर निर्भर करता है कि स्कूल आपको यहाँ कितने मार्क्स देगा। कभी कभार अटेंडेंस के आधार पर तय होता है, कभी आपके बिहेवियर के आधार पर तय होता है। तो 20 में कितना आएगा वो आपके स्कूल के टीचर, या फिर कभी कभार ओरल टेस्ट होता है उसके आधार पर भी प्रैक्टिकल मार्क्स बैठाए जाते हैं। ये आपका रिटन एग्जाम का मार्क्स है। ये 80 में आप लिख करके कितना लेकर के आते हैं। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए किसी को ले ले, अब कहते हैं कि कौन पास और कौन फेल। तो देखिए, कुछ सब्जेक्ट में बताता हूं आपको। मैथ, साइंस और सोशल साइंस में आपका पास होना बिल्कुल जरूरी है।
इसमें से आप किसी सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आप फेल कहलाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश में मान लिया फेल हो जाते हैं और संस्कृत में आप पास हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश को यहां से हटा दिया जाएगा और संस्कृत को मेन सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे प्रैक्टिकल में सबको मान लीजिए 20 मिल गया, थ्योरी में इंग्लिश में किसी का 12 आ गया, बाकी सब में उसका ठीक है 40 है, किसी में 60 है, थ्योरी में किसी का 70 है, किसी में 50 है, और इसमें भी इसका 45 है। लेकिन इंग्लिश में देखिएगा तो प्रैक्टिकल 20 और 12 मिलाकर के 32 मार्क्स होते हैं, तो ये फेल नहीं कहलाएगा। ये संस्कृत का मार्क्स जिसे मान लिया जाए यहाँ पे 20 मिल गया, यहाँ पे 45, कुल मिलाकर के हो गया इसका 65, तो ये पास कहलाएंगे। लेकिन अगर आप मैथ में या साइंस में मान लिया जाए आप मार्क्स कम लाते हैं और आपका 31 मार्क्स ही आता है 31, तो आप पूरी तरह से फेल कहलाएंगे। ठीक है, आपको कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री जिसको कहते हैं इसको एग्जाम देना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि आप फिर से नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हैं। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर, आपको सब सब्जेक्ट में मिनिमम 33 मार्क्स लाना ही है। हाँ, इंग्लिश और संस्कृत 2 सब्जेक्ट की बात करें तो इन दोनों को हटा दिया जाए, लेकिन हाँ अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप पूरी तरह से फेल कहलाएंगे। यहाँ भी ये कंडीशन अप्लाई है, जैक ने यहाँ पे कंडीशन रखी है कि आपको 2 सब्जेक्ट में फेल नहीं होना, अगर इस सब्जेक्ट में फेल होना भी है तो मेन सब्जेक्ट को छोड़ करके आपको फेल होना पड़ेगा। जिसे अब हम आपको एक स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाते हैं। अब देखिए एक स्टूडेंट का रिजल्ट हमारे सामने है। देखिए इसका हम लोग देख सकते हैं उर्दू में इसका कितना आया 78, इंग्लिश में 79, मैथमेटिक्स में 85, हिंदी में 76, सोशल में 80 और साइंस में 66। अब इस तरह से बात किया जाए तो इसका साइंस तो मेन सब्जेक्ट था, ठीक है, लेकिन क्या किया गया, इसका उर्दू में ज्यादा था 78 था, तो साइंस को एडिशनल सब्जेक्ट बना दिया गया और उर्दू को मेन सब्जेक्ट कर दिया गया। इसी हिसाब से इसका मार्क्स बढ़ गया। ठीक है, अगर साइंस को लिया जाता तो इसके मार्क्स थोड़े से और कम हो जाते। ठीक है, एक रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो कुछ ये रिजल्ट एक सामने है आपके पास। देखिए मान लिया जाए ये हिंदी है, हिंदी में इसका थ्योरी में 25 आया, प्रैक्टिकल में 18 आया, कुल मिला के हो गया 43 मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश में 23 आया और 17 आया, कुल मिला के हो गया 40 मार्क्स। साइंस में क्या हो गया, थ्योरी में मैथ में इसका 24 आया और 18 आया, कुल मिला के हो गया 42, मतलब 3 सब्जेक्ट में तीनों में ये भी पास है। ठीक है, अब साइंस का देखिए मार्क्स 8 लाया और ये 19 लाया, कुल मिला के हो गए 27 मार्क्स। अब यहीं पे इसका थोड़ा देर के लिए रेड मार्क हम इसमें लगा देते हैं, रेड, क्योंकि ये 27 नंबर लाया, फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, साइंस में। सोशल की बात करें तो सोशल में इसका 33 है, इधर 15 कुल मिलाकर 48 हो गया, संस्कृत में 21 है और 18 है, कुल मिलाकर। एक हिसाब से बात करें ये सब्जेक्ट जो है फेल जो हुआ है केवल एक ही सब्जेक्ट में हुआ, इस सब्जेक्ट में साइंस में। लेकिन अब देखिएगा फेल का जब भी रहेगा ना, यहाँ पे लिखा रहेगा मार्जिनल। ठीक है, अब यहीं पे वो पहले यहाँ पे देखिए मार्क्स 200 लाया। ठीक है, अब यहीं पे रिजल्ट में लिखा रहेगा, या तो आप लिखा रहेगा फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है फेल। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे इसका कुल परसेंटेज 40% है, आप अगर जोड़ते हैं तो देखिए, अब इसका 5 सब्जेक्ट हम लोग जोड़ते हैं मेन सब्जेक्ट। अब हम लोग गौर करेंगे इसका ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से सब मार्क्स सही है, सबसे नीचे वाला सबसे कम मार्क्स में आ जाता है। देखिए संस्कृत में इसका सबसे कम मार्क्स आया, तो अगर 5 को जोड़ते हैं कुल मिला के होता है 200 मार्क्स लाया, और 200 मार्क्स 500 नंबर का कितना, 5 ही सब्जेक्ट जुटा है। देखिए अब हम लोग मैथ भी थोड़ा सा जान लें, 200 बटा 500 इंटू 100, 5 20, कुल मिला करके 40% मार्क्स है इसका, 40% मार्क्स है। अगर ये जुटता तो इसका 40% नहीं होता। चलिए इस पर 40% मार्क्स। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि 33% में आप पास है, लेकिन यहाँ पे तो इस लड़के का 40% है, तो पास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो मेन सब्जेक्ट है ना साइंस, ये इसमें फेल करिए। अब मेन सब्जेक्ट आपका मैथ भी है, तो इस सब चीज को ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि ठीक है भाई मेरा 40% आ गया है, हम तो पास हो गए, ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, मार्जिनल पहले लिखा रहेगा, ये संकेत है आपका। मार्जिनल का मतलब फेल होता है, इसमें आप कंपार्टमेंटल दे सकते हैं, सप्लीमेंट या फिर नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं। तो ये रिजल्ट प्रूफ है इस बात का कि आखिरकार आप 40% लाने के बाद कुछ तो ऐसे भी है, सब में ठीक रहेगा, लेकिन किसी एक में फेल हो जाएगा।
55% भी रहता है, लेकिन एक सब्जेक्ट में मैथ साइंस में फेल हो जाता है किसी एक सब्जेक्ट, या तो मैथ में या तो साइंस में, लेकिन वो फेल ही कहलाएगा। कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो यहाँ पे 70 ले आएंगे थ्योरी में, 80 में से 70, लेकिन फिर भी फेल है। क्यों भाई, पता है आपको? क्योंकि वो प्रैक्टिकल में उसका 0 मार्क्स मिल जाता है किसी किसी का। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट होता है। अब प्रैक्टिकल में एब्सेंट का मतलब होता है अब 70 लाने के बावजूद भी आप फेल कहलाइएगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम दिए हैं तो आप पास है, अदरवाइज आप फेल ही कहलाएंगे, आप चाहे आपका कितना मार्क्स क्यों। ये सीबीएसई में देखा गया इसी साल, एक लड़की ऐसी थी जिसका प्रैक्टिकल में 4 सब्जेक्ट में 0 आ गया। अब क्या रीजन है, अगर बात किया जाए तो उसका परसेंटेज 70% पार था, उसका 70% प्लस था सीबीएसई बोर्ड में। इस साल की घटना मैं बता रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको एक भी मार्क्स नहीं मिला, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था एब्सेंट। अब एब्सेंट लिखा हुआ था तो प्रैक्टिकल में एक भी मार्क्स नहीं मिला, प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं मिला तो वो फेल हो गई। ये तो एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था। अब उसके गार्जियन का कहना है कि नहीं, मेरी बेटी को रोज मैं स्कूल छोड़ने जाता था, ठीक है। अब बताइए, अगर मान लीजिए वहां एब्सेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एब्सेंट है। अब क्या कहानी है, वो तो सीबीएसई वो उसको स्कूल जाने वो जाने, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल में 0 है मतलब आप फेल है। तो बात करते हैं अपने क्लास के स्टूडेंट की। मेरे क्लास में जितने भी पढ़ने वाले ऑफलाइन बच्चे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि कल रिजल्ट का दिन है, कोशिश करें कल क्लास में आने का। इतने दिन से छुट्टी मना ही रहे हैं, ठीक है। अब रिजल्ट के दिन है, अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हम लोग मिल करके सेलिब्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश यही करें कल यहाँ हाजिर हो जाएं, ताकि हम लोग साथ में मिल करके आप लोग का रिजल्ट देखें, और जितनी खुशी आपको होगी उससे कहीं ज्यादा खुशी हम लोग को होगी। तो कल के रिजल्ट के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं कल रिजल्ट के दिन। हम लोग कल यहाँ पे बैठ करके लाइव चेकिंग करेंगे आखिरकार किसका रिजल्ट कितना आया।